हाल ही में जियो ने दिवाली तक 5G सर्विस लॉन्च करने की बात कही है। वहीं एयरटेल ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सेवा अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया का प्लान 5G के मामले में अन्य ऑपरेटरों से अलग है। यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी 5G सर्विस लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी आने लगे हैं, जैसे कि 5G के लिए नया सिम कार्ड खरीदना होगा या फिर कितने का प्लान है। ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस सर्विस पर चर्चा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि 5G है क्या। ये दूरसंचार की अगली पीढ़ी है, जिसे 5वीं पीढ़ी कहा जाता है। ये सिर्फ इंटरनेट की गति के बारे में ही नहीं, इसके बजाय आपको 5G नेटवर्क पर बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी भी देने वाली है। लगभग सभी ब्रांड्स के 5G सपोर्ट वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं। इस सर्विस का फायदा आपको 4G स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके पास कम से कम 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। इसके बाद भी आपको बैंड्स का ख्याल रखना होता है। अब जबकि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है, तो नए फोन में 5G बैंड को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर आपके वर्तमान फोन पर निर्भर करता है। अगर आपके पास 5G फोन है तो शायद आपको नए फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फोन की सेटिंग में जाकर 5G सपोर्ट आइकन को चेंज कर सकते हैं। आपको 5G सेवा के लिए नया सिम कार्ड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। 5G कनेक्शन के लिए समर्थन केवल आपके मौजूदा सिम कार्ड पर ही उपलब्ध होगा। हो सकता है कि जब आप नया सिम कार्ड खरीदते हैं तो कंपनियां आपको 5G सिम ऑफर करती हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने अभी तक 5G प्लान की कीमत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आपको 4G से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, इतना तो मानकर चलिए। ये लागत कितनी होगी, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। 5G नेटवर्क आने के एक दिन बाद कोई बदलाव नहीं होगा। आपको बेहतर कॉल और कनेक्टिविटी मिलने लगेगी। इसके अलावा इंटरनेट की स्पीड एक दिन में जरूर बदल जाएगी। जहां 4G पर आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है, तो वहीं 5G पर आपको 1 Gbps की स्पीड आराम से मिल जाती है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि 5G के बाद आपको वाईफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाईफाई बाजार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे वाईफाई का कारोबार खत्म नहीं होगा। शुरुआत में टेलीकॉम कंपनियां मेट्रो शहरों में ही इस सर्विस को शुरू करने जा रही हैं। धीरे धीरे इनका विस्तार भी सभी क्षेत्रों में किया जाएगा। जियो ने कहा है कि वो दिसंबर 2023 तक देश भर में 5G सेवाओं का विस्तार करेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि 5G आने के बाद 4G सेवाएं खत्म हो जाएंगी। आप एक ही समय में दोनों सेवाएं प्राप्त करना जारी नहीं रख सकते हैं। जैसे आपको 4G और 3G एक साथ मिलते हैं, वैसे ही 5G भी मिलेगा। नई पीढ़ी के इंटरनेट के आने से हमारे आसपास कई बदलाव हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको पूरी तरह से अलग इंटरनेट अनुभव होगा। इसके साथ ही IoT का अगला लेवल यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स देखने को मिलेगा। आपके घरों में इसके साथ ही IoT उपकरणों की संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। वाईफाई कैमरों से लेकर स्मार्ट स्पीकर तक इसके तेजी से विस्तार होने की उम्मीद है। हालांकि ये सब एक दिन में नहीं होगा। 5G हमारे लिए कई नई चीजें लेकर आएगा, लेकिन इसे भी सभी तक पहुंचने में समय लगेगा। साथ ही मेटावर्स जैसी चीजें बढ़ेंगी। आभासी दुनिया में वास्तविक दुनिया के अनुभव की पेशकश करते हुए मेटावर्स आपके लिए एक नई दुनिया होगी। अब तक हम इसे साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते थे, लेकिन अब ये हमारे सामान्य जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।